So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about the most important या frequently जो हमको यूज़ होता है डेली लाइफ में भी हम आजू बाजू इसके बहुत सारे पेशेंट्स एंड इट इज़ द लीडिंग कॉज, ठीक है, या लीडिंग डिसऑर्डर्स इन द वर्ल्ड. ओके, सो वी आर गोना टॉक टुडे अबाउट द डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2. ओके, सो बेसिकली आई एम डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, मैं दो वीडियोस बनाऊंगा, दैट इज डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2. एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल focus on the diagnosis and treatment of all the and complications and the separate बोल सकते हैं lecture of the diabetes type 2. Okay, so in this lecture we are just gonna study the diabetes type 1 lecture. Okay, and so for handwritten notes you can subscribe to my telegram channel. I have given link in the description below, so according to that. Okay, so diabetes mellitus type 1 की बात करते हैं. Okay, so now we are just talking about the type 1. सो गाइज आप याद रखिएगा कि वी आर ओनली इन दिस वीडियो टॉकिंग अबाउट द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. ओके, सो बेसिकली इन दिस आवर बॉडी हैज़ ट्रबल विथ मूविंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स. ठीक है, तो ब्लड में तो ग्लूकोज पहुंच रहा है पर इधर नहीं जा पा रहा. तो क्यों नहीं जा पा रहा वो हम पूरे वीडियोस में हम देखेंगे कि सेल्स को एंड ग्लूकोज क्यों चाहिए बॉडी को. बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म, फिर एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं. ओके, एंड बोल सकते हैं फ्यूल फॉर द सेल. ओके, सो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं दैट इज़ द ग्लूकोज प्रोवाइड्स टू द सेल्स. ओके, सो अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या क्या हो सकता है. ओके, सो होगा क्या कि दिस विल लीड टू द इंक्रीज लेवल. तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, अगर सेल में नहीं जा रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा. So the cells can't get enough glucose for metabolism and its form of energy. ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि क्या होगा, इनफ ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा तो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी ढंग से क्रिएट नहीं हो पाएगी. एंड सो सेल्स कांट टेक ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड ऑल्दो दैट ब्लड हैज़ ग्लूकोज. ठीक है, तो अग ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा. सो मैंने आपको बताया कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से सेल्स उसको अपटेक नहीं कर पा रहे हैं. एंड सेल अपटेक नहीं कर पाएंगे तो मेटाबॉलिज्म एनर्जी फॉर्म नहीं हो पाएगा. एंड वो नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इट विल लीड टू द क्या बोल सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन. ओके, सो दिस प्रोसेस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन्स, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, तो इंसुलिन क्या करेगा कि वो सेल के ग्लूकोज को बढ़ाएगा एंड ब्लड के ग्लूकोज ब्लड से सेल में ग्लूकोज पहुंचाएगा. ओके, एंड व्हाट अबाउट द ग्लूकागॉन, दैट इज इट मतलब वो जस्ट अपोजिट काम करता है सेल का. तो सेल का ग्लूकोज वो ब्लड में पहुंचाता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है. एंड इंसुलिन क्या करता है, सेल के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है. ओके, सो नाउ इन डायबिटीज मेलाइटस हम देख सकते हैं कि पेनक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है तो उसमें से जो बीटा सेल्स है वो सिक्रीट करेंगे इंसुलिन एंड द अल्फा सेल्स सिक्रीट द ग्लूकागॉन. ओके, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फंक्शंस. सो व्हेन इंसुलिन डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बाय बाइंडिंग टू इंसुलिन रिसेप्टर इन द सेल membrane of cells. When activated, the insulin receptors cause vesicles containing glucose transporter that are inside the cell to fuse with the cell membrane, allowing the glucose to transport into the cell. ठीक है, तो जब इंसुलिन की मात्रा ब्लड में कम होगी तो वो इंसुलिन रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करेगा एंड वो क्या करेगा कि इधर पे ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उसको एक्टिवेट कर देगा. एंड एक बार एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा कि इधर से पूरा सेल मेम्ब्रेन तक आ जाएगा. सो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इंसुलिन को अंदर ले पाएगा ढंग की वजह से. ओके, सो ग्लूकागॉन रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय गेटिंग the liver to generate new molecules of glucose from other molecules and also breakdown of glycogen to glucose so come into the blood. तो ग्लूकागॉन क्या करेगा कि लीवर में जाएगा, ठीक है, एंड लीवर में न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जनरेट करेगा एंड फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसेस अबाउट द ग्लूकागॉन इंक्रीजिंग द ब्लड
शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे डाउन करता है, वो इंसुलिन को हमने बता ही दिया कि इंसुलिन अपटेक ये बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इधर पे आएंगे एंड फिर ग्लूकोज सेल में चला जाएगा, एंड ग्लूकोज ब्लड से सेल में गया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होगा, कम ही हो जाएगा। ओके, सो दैट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ओके, so now diabetes mellitus is diagnosed when the glucose level are very much elevated, so among 10% of the world population this is seen। तो मैंने बोला पूरे वर्ल्ड के 10 पॉपुलेशन में डायबिटीज mellitus होता है। ओके, सो नाउ बेसिकली इट हैज़ टू, दैट इज उसमें 90% केस जो होते हैं दैट इज टाइप 2। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट द टाइप 2। नाउ हियर we only 10% of the affected diabetes patient are of the type 1। okay, so let's talk about the type 1 diabetes mellitus। तो diabetes type 1 mellitus is a situation where the body doesn't make enough insulin। okay, तो insulin वो नहीं बना पाती। okay, so cause उसका क्या है, that is cause is type 4 hypersensitivity reaction, that is cell mediated immune response। तो उसमें क्या करेंगे कि जो T cells है, okay, दो टी सेल्स है वो पेनक्रियास पे अटैक कर देंगे। ओके, एंड पेनक्रियास पे अटैक करेंगे तो क्या होगा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ढंग से नहीं बन पाएगा। ओके, सो टी सेल्स क्यों अटैक करेंगे, दिस अटैक हैपन्स टू द लैक ऑफ द सेल्फ टॉलरेंस। तो जो हमारे खुद के सेल्स ही हमारे खुद के सेल्स पे टारगेट करेंगे। ओके, सो उसमें क्या होगा कि जो सेल्फ टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस क्या है, तो इट इज़ द डिफरेंशिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ द फॉरेन एंटीजन एंड द सेल्फ एंटीजन, या बोल सकते हैं सेल्फ सेल को डिफरेंशिएट करने का जो मैकेनिज्म है दैट इज सेल्फ टॉलरेंस। ओके, सो सेल्फ टॉलरेंस अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा कि सेल्फ टॉलरेंस असल में क्या करता है कि इट डिफरेंशिएट्स आवर बॉडी ओन सेल्स एंड फॉरेन एंटीजन, मैंने आपको भी बोला। सो लैक ऑफ दिस causes प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग। सो अगर सेल्फ टॉलरेंस नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, एंड डिफरेंशिएट जब नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस ही बात है टी सेल्स विल अटैक द ओन सेल्स। ठीक है, तो ओन सेल्स को वो अटैक कर जाएंगे। ओके, सो दिस प्रोसेस लूजेस द बीटा सेल्स ऑफ द इंसुलिन। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बीटा सेल नहीं रह पाएगा एंड फिर इसको अटैक कर लेंगे वो। ओके, जो टी सेल्स हैं हमारे वो बीटा सेल पे अटैक कर जाएंगे। सो बीटा सेल जब फंक्शनल रहेंगे तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाएगा, सो ग्लूकोज पाइल्स अप इन द ब्लड। ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज जो ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम करने वाला हार्मोन है वो तो फंक्शनल है ही नहीं, because the body can't because it can't enter the body cells। okay, so in diabetes type 1 the beta cells destruction starts early। okay, and sometimes ये आपको एक और मैं जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी की वजह से भी ये बीटा सेल्स पे अटैक कर लेंगे। ठीक है, ये टी सेल्स है एंड वो सेल्फ टॉलरेंस के लैक की वजह से चारों तरफ से अटैक कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल द एनिमेशन लुक्स लाइक। ओके, एंड इंसुलिन क्या करता है, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी की वजह से इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, सो नाउ बीटा सेल डिस्ट्रक्शंस होगा। ओके, इन डायबिटीज टाइप 1 स्टार्ट्स अर्ली एंड 90% ऑफ सेल्स आर डिस्ट्रॉय बिफोर द सिम्टम्स आर सीन। ओके, तो सिम्टम्स हो जाने से पहले ही 90% ऑफ द बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसकी वजह से इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड टू ट्रीट द टाइप 1 डायबिटीज mellitus। ओके, सो डायबिटीज़ टाइप 1 का क्या होगा कि मैं आपको बता दूँ, बिफोर द सिम्टम्स आर सीन द कॉमन सिम्टम्स आर पॉलीफेजिया, दैट इज़ फ्रीक्वेंट हंगर, ग्लाइकोजूरिया दैट इज़ एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, एंड पॉलीडिप्सिया इज़ द फ्रीक्वेंट थ्रस्ट। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या है कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली बट बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया तो इट कैनॉट एंटर द एडिपोज टिश्यूज एंड द मसल सेल्स। ओके, तो जो ये मसल सेल बिकॉज यूटिलाइज ही नहीं कर पा, इंसुलिन है ही नहीं, तो कहाँ वो इंसुलिन रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करेगा, तो वो कुछ नहीं होगा। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, सो इन रिस्पॉन्स एडिपोज टिश्यू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द फैट दैट इज नोन एज द लाइपोलाइसिस। ओके, सो एडिपोज टिश्यू लाइपोलाइसिस चालू कर देगा एंड मसल टिश्यू स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन। ओके, तो ये दोनों ब्रेक डाउन होंगे तो दैट विल कॉज द वेट लॉस, एंड वेट लॉस के रिस्पॉन्स में क्या लगेगा, दैट इज हंगर, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम, दैट इज द पॉलीफेजिया। ओके,
सो नाउ नेक्स्ट सिम्टम्स विथ इंक्रीज लेवल्स ऑफ ब्लड लेवल ग्लूकोज इधर पे इंक्रीज्ड है. सो जब किडनीज में जब फिल्टर होने जाएगा, ओके, सो सम ऑफ इट स्टार्ट स्पिलिंग इन द यूरिन. तो यूरिनेशन में भी हमको ग्लूकोज दिखने लगेगा. सो दैट इज द रीजन ऑफ द glycosuria. Okay, the second reason is the glycosuria. Okay, and since glucose is a osmotically active compound, water tends to follow it. Okay, so water भी जो blue color की markings है, that is water is also excreted with the glucose. That will cause the dehydration. Okay, and that will lead to the frequent thirst, that is the क्या बोल सकते हैं, पॉलीडिप्सिया. ओके, एंड यूरिनेशन भी होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज पॉलीयूरिया. तो आपने देख लिया पॉलीफेजिया, ग्लाइकोजूरिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया. सो दिस आर द मेन सिम्टम्स, या बोल सकते हैं फर्स्टली सीन सिम्टम्स इन द डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1. बट आपको याद रखना है कि 90% ऑफ द सेल्स आर डिफरेंट बिफोर एनी ऑफ दिस सिम्टम्स, दैट इज पॉलीफेजिया, ग्लाइकोजूरिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया आर सीन. ओके, so now moving on towards the next, that is, even though type 1 diabetes mellitus does not produce insulin, but they can respond to insulin. Okay, so insulin पर वो respond तो कर सकते हैं but बना नहीं सकते. Okay, so they can be treated वाया गिविंग लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन. तो हमने देखा होगा बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कि उनको मार्क्ड इंजेक्शंस के डोज लेने पड़ते हैं बार बार, कि वो कुछ भी मीठा खा लेते हैं या फिर खाने से पहले उनके इंसुलिन के डोज चलते हैं. तो डेट इज़ फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस. ओके, और एंड नॉट ओनली इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 में भी ये यूज़ हो सकता है. ओके, तो किसके लिए मेनली इधर पे, तो टाइप 1 के लिए यूज़ करेंगे टू मेंटेन द सेल्स, maintain their cells to use the glucose. Okay, and now moving on to the very serious complication of the diabetes type mellitus, that is the diabetic ketoacidosis. So ये अलग से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ गाइस ध्यान दीजिएगा. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द लिपोलाइसिस. तो उसमें क्या हो रहा था कि जो फैट्स हो रहा था वो ब्रेक डाउन हो रहे थे इनटू द फ्री फैटी एसिड्स, एंड फ्री फैटी एसिड वो क्या करेगा, लीवर में जाएगा, एंड वो लीवर में जाके क्या बनाएगा, कीटोन बॉडीज बनाएगा. एंड कीटो बॉडीज में कौन कौन सी, दैट इज एसिटोएसिटिक एसिड, दैट इज द मोस्ट कॉमन कीटोन बॉडी फॉर्म्ड, एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, दैट इज द फर्स्ट कीटोन बॉडी फॉर्म्ड. ओके, सो ये दोनों कीटोन बॉडीज बना देगा वो. ओके, एंड ये कीटोन बॉडीज क्या करेंगे कि दे कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो. बट उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि दे ऑल्सो इंक्रीज द एसिडिटी इन द ब्लड, बिकॉज दे आर ऑल्सो नोन एज द दिस एसिड बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज द कीटो एसिड्स. ओके, तो ये कीटो एसिड हो गए, तो एसिड है, तो एसिड ऑब्वियस सी बात है पीएच बॉडी की कम करेगा, एंड पीएच बॉडी की कम होगी तो दैट में लीड टू द सीवियर एबनॉर्मलिटीज या फिर कुछ भी कंडीशंस हो सकती है. ओके, सो एसिडिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है कि ड्यू टू द इंक्रीज एसिडिटी, दैट इज कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन हो सकता है, दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द पीएच. ओके, दैट विल बी इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2. ठीक है, ड्यू टू द बोर इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू द बोर्स इफेक्ट्स पीएच कम होगी तो CO2 का सेचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा. एंड टू रिड्यूस CO2, डीप एंड लेबर ब्रीदिंग आर स्टार्टिंग. ओके, सो डीप एंड लेबर ब्रीथिंग ड्यूरिंग द इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ ब्लड इज नोन एज द कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन. ओके, द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज द हाइपरकैलेमिया. अब हाइपरकैलेमिया क्यों होगा, बिकॉज हाइपरकैलेमिया इज बेसिकली द इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड. ओके, सो क्या होगा कि जैसे पीएच लेवल कम हुआ तो H+ कंसनट्रेशन आयन ब्लड में बढ़ेगा, बिकॉज आपको बहुत सारे इधर पे H+ दिख रहा है. तो वो क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन में हमारे जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप है, तो उधर से एक्सचेंज ऑफ द आयन्स विल टेक प्लेस, एंड सेल्स में H+ होता चला जाएगा. ओके, सो उसके एक्सचेंज में K+ बाहर आता चला जाएगा. एंड इंसुलिन अभी तो वैसे भी अपटेक कर नहीं पा रहा, तो उसमें सोडियम पोटेशियम चैनल इंसुलिन अंदर जाएगा तो पोटेशियम भी बाहर निकलेगा. ओके, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो उसके केस में क्या पोटेशियम के एक्सक्रीशन या फिर बोल सकते हैं ब्लड में K+ बढ़ता ही चला जाएगा, एंड दिस ऑल K+ ion will come into the blood and will cause the hyperkalemia. So the first complication in the diabetic acidosis, that is the Kussmaul's respiration and hyperkalemia. Okay, and the third is the high anion gap. तो high anion gap में क्या हो रहा है, that is large difference of unmeasured ions that form the keto acid buildup. Due to the keto acid buildup, there is large unmeasured number of ions, and
the K plus are secreted in the urine also. Okay, so DKA can also happen in people who are already taking the insulin therapy. Okay, so insulin therapy अगर लोग ले रहे होंगे तो भी होगी उसको. ओके, एंड कब कब इंसुलिन थेरेपी में कब ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस या इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिलीज इन एपिनेफ्रिन, फिर वो रिलीज इन एपिनेफ्रिन होगा तो दैट विल release too much of the glucagon, and too much of the glucagon will create an imbalance in the insulin and the glucagon, because glucagon कुछ ज़्यादा ही हो गया एंड इंसुलिन हम थेरेपी दे रहे तो थोड़ा सा कम ही होगा. ओके, सो दैट विल लीड टू द हार्मोनल इम्बेलेंस, विल लीड टू द इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट विल सेम क्या होगा कि लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, दैट इज द ग्लाइकोसूरिया, एंड लॉस ऑफ वाटर, दैट विल कॉज द डिहाइड्रेशन, एंड that will cause the dehydration, that is frequent thirst, that is the polydipsia. Okay, so for in stress होगा तो they will need an alternate form of energy, तो उसकी वजह से क्या होगा कि they will generate the ketone bodies, and ketone bodies की वजह से क्या हो जाएगा, ketone acidosis, and ketoacidosis एंड कीटोन बॉडीज फॉर्म होगी तो उसकी वजह से वो एसीटोन में कन्वर्ट होगा, एंड एसीटोन की वजह से क्या होगा, फ्रूटी ब्रेथ. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द टाइप 1 डायबिटीज़ की. कॉस्मोल एस्पिरेशन हो गया, फिर हाइपरकैलेमिया हो गया, हाई एनाइन गैप, एंड द फोर्थ वन इज द फ्रूटी स्मेल ऑफ द पर्सनस ब्रेथ. ठीक है, एंड और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है कीटोएसिडोसिस के, दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग, एंड इन सीरियस कंडीशन इट मे ऑल्सो लीड टू द मेंटल स्टेटस चेंजेस एंड ऑल्सो लीड टू द सेरिब्रल इडीमा. ओके, एंड डायबिटीज़ एसिडोटिस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि बार बार हम उसको फ्लूइड्स दें, या फिर इंसुलिन टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हम रिप्लेसमेंट करें हाइपरकैलेमिया तो के प्लस को बाहर निकाल दें हम. ओके, वाया द यूज ऑफ द डायूरेटिक्स. ओके, एंड दे विल दिस ऑल ट्रीटमेंट विल हेल्प टू रिवर्स द एसिडोसिस. तो मतलब बेसिकली हमको पीएच के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो एसीटोन बॉडीज़ की वजह से, जो कीटो एसिड्स की वजह से एसिड पीएच कम हुई है वो फिर से हो जाए. तो आई होप आपको ये पूरा डायबिटीज़ टाइप 1 वीडियो समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले डायबिटीज़ टाइप 2 की. तो एक बार क्विक रिवीजन की वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ कि मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज टाइप 1 इज़ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. तो उसमें क्या हो रहा था कि लाइपोलाइसिस हुआ, उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स बने, उसकी वजह से वो लीवर में गया, फिर कीटोन बॉडीज फॉर्म हुआ, एंड कीटोन बॉडीज आर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, बिकॉज सेल्यूलर इंसुलिन तो मिल नहीं रहा था, तो कीटोन बॉडीज ने सोचा कि हम ही मदद कर देते हैं. बट a main complication, that is it will rise to acidity of the blood, that is causing the diabetes ketoacidosis. तो उसकी वजह से cosmolus respiration, hyperkalemia, and also the high anionic gap are being produced. Okay, so उसकी वजह से और भी क्या हो सकता है, दैट इज़ द फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी ब्रेथ भी हो रहा था, एंड नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल स्टेटस चेंजेस, एंड सेरिब्रल इटीमा कैन अकर इन द सीवियर केसेस. ओके, एंड स्ट्रेस को या फिर कोई इन्फेक्शन ड्यूरिंग द इंसुलिन थेरेपी कैन ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज वाया द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, एंड द साइकिल बीइंग रिपीटेड वंस मोर. तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस. एंड ट्रीटमेंट में डिहाइड्रेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना, जैसे कि मतलब एनायोनिक गैप कम करना. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस. अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइएगा, एंड like, share and subscribe to my channel, and until then stay safe, stay cool, stay happy. I'll see you next time. Thank you.